हाय गाइस, वेलकम बैक टू CSS क्लासेस। आई होप 7th का वीडियो चल रहा था ना, मतलब 7th क्लास का लेक्चर चल रहा था जिसमें प्रॉफिट लॉस हो गया था। उसके बाद SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया था। चैप्टर 11 12 हो गया था। आज चैप्टर 13 देखेंगे जिसमें क्या है, चैप्टर 13 में लाइन एंड एंगल्स है। क्या है? लाइन एंड एंगल्स। चैप्टर 13 लाइन एंड एंगल्स। RSL बुक ही कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइन एंगल्स होता क्या है, लाइन एंड एंगल्स में क्या सब कंपोनेंट आता है, जैसे पॉइंट आता है, रे आता है, लेंस सेगमेंट आता है, VOP आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है, लीनियर पेयर आता है, एडजेसेंट एंगल आता है। ये सब कैसे होता है और कैसे दिखते हैं, फिर इस बेस का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट क्या देखेंगे, पहला पॉइंट के हिसाब से लिखते चलते हैं। 1 नंबर में क्या देखेंगे, पॉइंट देखेंगे। 3 4 को देखते हुए चलेंगे। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, राइट। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या होता है, नो लेंथ नो ब्रीथ नो हाइट। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, जो इन्फिनिटी डायरेक्शन होता है दोनों साइड। फिर तीसरा क्या हो गया, लाइन। उसके बाद देखेंगे सर इसको क्या बोलते हैं। चौथा नंबर में देखेंगे, आई होप दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। आप लोग क्लास आई होप क्लास 3 या 4 में इतना मतलब छोटा छोटा बेसिक पढ़ा होगा, उसको थोड़ा कॉन्टैक्ट कर मतलब रिलेट कर देते हैं। 5 नंबर में पढ़ेंगे, लाइन एंगल्स हो गया, रे भी हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। अब देखेंगे क्या, VOP। क्या देखेंगे, VOP। भैया लेंस पहले देख लेते हैं। लेंस हो गया ना, एंगल्स दे लेते हैं। क्या होता है, एंगल्स। इस एंगल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, समझे। एंगल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सर, लेकिन एंगल्स, लाइन क्या होता है और एंगल्स क्या होता है, ये तो आपका क्या है, 2 मेन टॉपिक ही है। क्या, राइट। क्या है आपका, ये मेन 2 टॉपिक है। तो लाइन कैसे होता है, तो सर लाइन ऐसे होता है। लाइन क्या होता है, ये लाइन ऐसे होता है। उसके बाद एंगल्स कैसे होता है, तो सर एंगल्स ऐसे होता है। एंगल का सिंबल होता है ये। सर एंगल बनता कैसे है, तो हिंदी में लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। आई होप रेखा बोलते हैं, रेखा। और एंगल को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो सर कोण बनता कैसे है, एंगल बनता कैसे है, तो जब 2 लाइन सेगमेंट को ज्वाइंट कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 लाइन सेगमेंट को ज्वाइंट कर देते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन सेगमेंट टू मेक एंगल। जब 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिल जाता है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे देख लेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए ये क्या है, कोई भी नाम रेंडमली दे देते हैं। जैसे ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया क्या, C हो गया ना। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, एंगल B बोलेंगे। इसका नेम कैसे लिखेंगे वो देखिए, इसका नेम, इस पूरे फिगर का नेम कैसे लिखेंगे, एंगल B भी लिख सकते हैं, राइट। या और ABC भी लिख सकते हैं, एंगल ABC भी लिख सकते हैं। हमेशा एंगल को बीच में रखिएगा। तो इस दोनों का नाम क्या है, AB को क्या बोलेंगे, AB को बोलेंगे आर्म। क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। फिर BC को क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। BC को क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। BC को क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। उसके बाद एंगल B, ये तो एंगल ही हो गया, ये तो एंगल ही हो गया, एंगल B, समझे। तो सिंबल देखिए और नेम को डिनोट कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। और इस B को क्या बोलते हैं, B को बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, समझे। इसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स है, 2 लाइन सेगमेंट है, तो 2 लाइन सेगमेंट एरो दे दिए तो रे हो गया। तो 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट से जो मिल के बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर। आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे क्या, VOP देखेंगे। LP देख लेते हैं पहले, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे देखिए ये एक लाइन है, ये तो मालूम होगा ना, ये तो आपको मालूम होगा। अगर पॉइंट के यहीं पे मेंशन कर 6 नंबर, अगर पॉइंट के हाफ में बनता है, जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है वो 180 का बनता है, और किसी पॉइंट पे जो ऑल अराउंड बनता है, मतलब उस पॉइंट के चारों ओर बनता है, वो कितना बनता है, 360 बनता है। कितना बनता है, 360। पॉइंट के चारों ओर, जैसे ये पॉइंट है तो इसके चारों ओर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 360 बनेगा। इसको
कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। एक होता है मोर देन 0 बट लेस देन 90, वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। मोर देन 90 बट लेस देन 180, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री को बोलेंगे राइट एंगल। अभी लिखेंगे, अभी देखेंगे, वेट। तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। जैसे यहाँ पे एक वर्टिकली लाइन हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, राइट। तो इसका सम किसका? इसका सम और इसका सम, मान लेते हैं ये एंगल 1 है और मान लेते हैं ये एंगल 2 है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी मतलब 1, और एंगल सी मतलब एंगल बी डी सी तो एंगल 2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 हो रहा है तो मतलब ये क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ 180 इज कॉल्ड लीनियर पेयर। समझ गए? इतना बात तो था आपका। क्या ये वाला बात, ये जितना भी अभी इतना पढ़ाई ये पढ़ाया है वो क्लास 4-5 का था, 6 का भी था, लेकिन 7 में क्या पढ़ेंगे वो बताते हैं आपको। 7 में ये पढ़ना है VOP क्या होता है, वर्टिकली। पहले देख लेते हैं सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री। ये 7 हो गया, ये 8 नंबर हो गया, ये 9 नंबर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सर एक और है, एक और यहाँ देख लेंगे। क्या 10 नंबर में क्या देख लेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ 2 एंगल या मेजर ऑफ 2 एंगल टू मेक 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस 2 एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस 2 एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल या मेजर ऑफ 2 एंगल, द मेजर ऑफ 2 सिंबल दे दिए एंगल टू मेक 90 इज कॉल्ड क्या? कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका सेम यहीं पे लिखेंगे, द मेजरमेंट या द सम ऑफ the sum of 2 angle to make 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर 2 एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ऐसा से, अगर सप्लीमेंट्री ऑफ 60 क्या होगा, मतलब 60 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब 60 में कितना ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, मतलब सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे? बोलेगा सप्लीमेंट्री ऑफ 90, तो 90 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सप्लीमेंट्री ऑफ 50 का क्या होगा? तो 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है। जितना का सप्लीमेंट्री पूछेगा होता कितना का? 180 का, और जितना का पूछ रहा है उसमें से उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब होता है कम्प्लीमेंट्री, सेम टू सेम। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 45 डिग्री तो 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर पूछेगा कम्प्लीमेंट्री ऑफ 32 डिग्री तो 90 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। ऐसे ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये 2 चीज़ हो गया। अब एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होता है? VOP, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक होता है क्या? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल। समझ गए? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्या होता है? लाइन रे, लाइन सेगमेंट। इसका प्रॉपर्टी होता है, इसका नो लेंथ नो ब्रीथ होता है, नो हाइट होता है। ये इन्फिनिटी डायरेक्शन होता है, ये 1 डायरेक्शन होता है। इसमें बोथ डायरेक्शन है, इसमें 2 पॉइंट होता है, 2 इंड पॉइंट होता है, इसमें 1 इंड पॉइंट होता है, एक इन्फिनिटी रे होता है। जब 2 रे से मिल के बनता है उसको एंगल कहते हैं। एंगल का सिंबल ऐसे होता है, ये देख लीजिए क्या होता है इसमें एंगल कैसे उसको लिखते हैं। आर्म क्या होता है? आर्म को ही साइड बोला जाता है, समझे। ए बी को ही हम क्या बोलेंगे? साइड भी बोल सकते हैं। अगर पॉइंट के स्ट्रेट एंगल के, स्ट्रेट लाइन के अगर ऊपर में बनता है एंगल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। और 180 का बनता है। अगर पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अगर तीनों साइड मिलके, मतलब पॉइंट के चारों ओर, व्हेन एंगल इज मेजर या व्हेन एंगल इज परफॉर्म ऑल अराउंड एट अ पॉइंट इसको क्या होगा? 360 होगा। उसका लीनियर पेयर LP बोलते हैं। LP में क्या होगा? दोनों का सम अगर 180 होता है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, इसी में क्या करेगा? ऐसे दे दिया जाएगा और यहाँ पे देगा, ये देगा 40 डिग्री और ये देगा x। अब बताइए x कितना होगा? तो दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सब एग्जाम्पल में दिया है आपके बुक में। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, लेकिन एक दिया है 40 तो दूसरा क्या होगा? तो 180
40 प्लस एक्स इजकल टू 180, 40 प्लस एक्स इजकल टू 180। 40 में से फिर 40 को प्लस में है उधर लेकर माइनस में कर देंगे तो 180 में से अगर 40 को सेपरेट कर देंगे तो 18 माइनस 14 कितना होगा 140 होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा 140 डिग्री, ऐसे करके। चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। आप समझेंगे क्या, आप समझेंगे VOP क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे क्या एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म। उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, पहले एग्जाम्पल पर चलेंगे, एग्जाम्पल के बाद क्या चलेंगे एक्सरसाइज चलेंगे। समझ गए। चलिए अब देखिए VOP क्या होता है, 11th कॉन्सेप्ट था ना, VOA होता है ना, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। ये हो गया वर्टिकली 11 हो गया, और ये 12 कॉन्सेप्ट हो गया एडजेसेंट एंगल, राइट। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है, इसमें आप प्रूफ भी सीखे होंगे 1 मिनट्स। देखिए तो VOA बोलो वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है, उसका प्रूफ भी सीखे होंगे, चाहे प्रूफ देख लेंगे आगे। देखिए ये है एक साइड, जब दो रे किसी एक पॉइंट पे क्या करता है उसको कट करता है, राइट। जैसे हो गया A B C और D, और ये मान लेते हैं बीच में क्या है O है, ये क्या है O है, ये एंगल नहीं है, ये 0 नहीं है, ये O है। बीच में जिस लाइन पे दो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम देते हैं ना, वही एक पॉइंट क्या है O है। VOP वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब ये हुआ अगर ये एंगल एज्यूम कर रहे हैं, ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा 40 डिग्री होगा, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल VOA, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुआ इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। ऐसे ही अगर कभी कभी क्या करेगा इसमें होता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल डिफिनीशन दिया बुक में, जब दो रे या दो लाइन आपस में, दो लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस फॉर्मेशन एंगल को क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर होगा, ये एंगल क्या होगा बराबर होगा। इसी में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा क्या, देखिए इसी में क्वेश्चन अगर इसको हम अगर इरेज कर देते हैं, इसको अगर कवर कर देते हैं तो ये LP दिखता है ना, LP दिखता है ना, राइट। देखिए ये है तो ये हो गया A, ये हो गया B C D और ये हो गया O। अगर ये 50 डिग्री है तो ये निकालिए, Y निकालिए और Z निकालिए, 3-4 एंगल निकालिए, ऐसे दे दिया जाएगा। तो अपने लोग को क्या मालूम है, अगर इसको कवर कर देखिए LP दिख रहा है ना, LP, अरे LP दिख रहा है ना, इसको अगर कवर कर देंगे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ LP दिख रहा है। अगर इस लाइन को हम कवर कर देते हैं तो LP दिखता है। देखिए इस लाइन को अगर हम कवर कर देते हैं तो LP दिखता है, तो मतलब 50 और X मिलके कितना बनेगा 180 बनेगा ना। देखिए 50 और X, 50 प्लस X कितना होगा 180। कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पर LP, राइट, लीनियर पेयर। इसको अगर ढक देंगे तो लीनियर 50 प्लस X 180 हो गया। तो यहाँ X कितना होगा 180 माइनस 50, X कितना निकला 15, 180 माइनस 50 कितना हो गया 13, 130 डिग्री। तो मतलब ये कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। और जब जानते हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है तो एंगल Y इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री। क्यों VOA, राइट, कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको क्यों हुआ। फिर 130 और Z बराबर है तो एंगल Z इक्वल टू क्या होगा 130 डिग्री भाई VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे बनता है। तो आप सिंपली इसमें एक ही फंडा है, जो एक एंगल आपको दिया रहेगा दूसरा एंगल निकाल लीजिए, तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये हो गया। अब होता है कि एक एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे ये है, समझ गए, इसमें एक और है। तो एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, एडजस्ट मतलब वो नेवर पड़ोसी होता है ना, एडजस्ट मतलब क्या होता है पड़ोसी। थोड़ा एडजस्ट, जैसे हम यहाँ बैठे हुए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मतलब आपका पड़ोसी होता है ना, थोड़ा आप थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा खसक जाइए तो मतलब वो आपका पड़ोसी, ऐसे करके एडजस्ट होता है ना। तो ऐसे ही इसको A है, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो मालूम है ये वर्टेक्स होता है, ये आर्म होता है, चाहे साइड होता है, वर्टेक्स होता है। तो देखिए इस ये वाले को, B वाला का पड़ोसी कौन है A, B वाला का पड़ोसी कौन है A, और B का भी पड़ोसी कौन है C भी पड़ोसी है, समझ गए। तब एंगल ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो ADB किसका एडजेसेंट एंगल होगा, एंगल 2 का, मतलब BDA का,
ना ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, जैसे ये क्या है, एक स्क्वायर है, रेंडमली कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी है ना, रेंडमली क्या है, स्क्वायर है। इस फिगर को मिटा देते हैं, मतलब इसका एडजेसेंट एंगल ये हुआ, समझ गए, इसका एडजेसेंट साइड ये हुआ, इसका एडजेसेंट साइड ये हुआ। इसमें स्क्वायर में समझाते हैं, देखिए ये स्क्वायर है ना, देखिए ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 1 2 3 4। देखिए एडजेसेंट एंगल, देखिए एडजेसेंट साइड ADJ लिख देते हैं, एडजेसेंट साइड देखिए, और एडजेसेंट एंगल देखिए, एंगल देखिए एडजेसेंट साइड क्या होगा, AB का पड़ोसन कौन होगा, AB का पड़ोसी क्या होगा, BC होगा। तो AB का पड़ोसन कौन होगा, BC होगा, राइट। AB का BC का DC या CD, BC का देखिए एडजेसेंट साइड क्या हो गया, AB का BC का CD और CD का DA, ऐसे ही तो एडजेसेंट एंगल साइड हो गया। अब एंगल A का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, B का क्या होगा C का क्या होगा D का क्या होगा A। तो एडजेसेंट मतलब क्या होता है, उसका बगल वाला साइड, उसका बगल वाला एंगल, ऐसे करके क्या होगा, एडजेसेंट एंगल हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। तब BC का क्या हुआ, DC, और DC का क्या हुआ, CD, DC का हो गया CD। देखिए AB का BC का CD का DC और DA का AB, DA का क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल साइड हुआ, इसका साइड ये, इसका साइड ये, इसका साइड ये, तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट साइड हो गया। अब एडजेसेंट एंगल देखेंगे, एंगल A का क्या होगा, एडजेसेंट एंगल A का होगा B, क्या होगा, B होगा, फिर B का क्या होगा, C, एंगल B का क्या होगा, एंगल C, और एंगल C का क्या होगा, एंगल D, और एंगल D का क्या होगा, एंगल A। ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ, क्या हुआ, ये एडजेसेंट एंगल, A का B का C का D, साइड AB का BC का CD का AD का AB, समझ गए, ऐसे करके एडजेसेंट एंगल हुआ, एडजेसेंट साइड हुआ। अब एक ये होता है, जब दो पैरेलल लाइन को क्या करता है, दो पैरेलल, ये ना ये अलग कंसेप्ट है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जो कट करता है, किसी दो पॉइंट पे कट करता है, दिख रहा है ना, किसी दो पॉइंट पे कट करता है किसी, चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ दिखता होगा, देखिए ये अलग कंसेप्ट है, ये उससे हट के है, ये इस चैप्टर से ही हट के है, लेकिन लाइन एंगल्स में आता है इसलिए इसको बताते हैं। देखिए जैसे ये L जो है वो M के पैरेलल है, L जो है वो M के 11A है, मतलब 11A मतलब क्या हुआ, पैरेलल हुआ, क्या हुआ, L जो है M के पैरेलल है। तो यहाँ पे कितना फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनता है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन करता है तो 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम अलग अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस दोनों को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर होता है या कोई इंटीरियर होता है। जैसे एंगल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हुआ, ये अल्टरनेट क्या हुआ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, एंगल 1 और 5 क्या हो, करस्पॉन्डिंग हो गया, 2 और 6 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, 3 और 7 क्या हो, करस्पॉन्डिंग हो गया, 4 और 8 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। तो 3 और 4 क्या हुआ, ये को इंटीरियर हुआ, जब सम 180 होता है तो उसको को इंटीरियर, इसको प्रूफ है, टोटल प्रूफ है ये। तो 3 और 5, ये 3 5 क्या हुआ, ये सामने वाला एंगल क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर हुआ, को इंटीरियर, और 1 को लेके और 8 को लेके ये को एक्सटीरियर हुआ या अल्टरनेट एक्सटीरियर हुआ, बाहर वाला। फिर 2 और 7 को लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर हुआ, बाहर वाला, समझ गए। तो 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है व्हेन टू पैरेलल ट्रांसवर्सल इन 2 पॉइंट्स, क्लियर। तो इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में एग्जाम्पल देखेंगे, लेक्चर 3 में इसका टोटल छोटा सा एक्सरसाइज है, 13A ही है और MCQ है, MCQ नहीं 13A ही है सिर्फ, तो उसको एक ही लेक्चर में निपटा देंगे। एक लेक्चर में निपटाने के बाद क्या करेंगे, फिर 40 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं मतलब 1 से 2 बार आप लोग एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा। किसी कम्प्लीमेंट्री का खुद बोल रहा है इट्स सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री का खुद इट्स हाफ डबल क्या होगा, फिर डबल होगा तो उसका ट्रिपल क्या होगा, ऐसे सब क्वेश्चन होगा। सप्लीमेंट्री का कम्प्लीमेंट्री के एंगल्स निकाले, सप्लीमेंट्री के एंगल्स निकाले। जब 2 एंगल दे दिया रहेगा तो हमेशा ज़्यादा पूछेगा आपको VOP और LP पूछेगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल पे एक एंगल दे उसका वर्टिकली निकालिए, तो एक एंगल आपको निकालना पड़ेगा, मतलब लीनियर पेयर का प्रयोग करेगा। और LP में जो दिया रहेगा दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। जैसे LP में ये हो गया, अगर ये है यहाँ पर, तो अगर ये दिया
दिया है 3x-5 और ये दिया है 2x+5। तो इसका x का वैल्यू निकाले तो मान जानते हैं ना LP का सम 180 होता है, तो दोनों को जोड़ के 180 के बराबर में रख देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू होगा यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज। आई होप कंप्लीट हो गया होगा। चलिए लेक्चर 2 में देखते हैं। अभी थोड़ा लाइन भी कट गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।